हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So thank you सबसे पहले all devotees for joining this session of कृष्ण कॉन्शियस ग्रुप भगवद गीता ऑनलाइन। तो हम लोगों ने, तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, हम लोगों ने पिछले बार जो श्लोक देखा था उसको रिकैप करते हैं, तो हम लोग कनेक्शन मिलेगा कि लास्ट टाइम क्या किया था आज के जो श्लोक है उसमें। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि अर्जुन जो है वो ही सेइंग दैट कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा, और कुल धर्म का नाश होगा तो घर में अधर्म बढ़ जाएगा, और जब घर में अधर्म बढ़ जाएगा there is irreligion prevalent, so the ladies class, स्त्री वर्ग जो है हमारे घर के, वो प्रदूषित हो जाएंगे। और वो प्रदूषित हो जाएंगे क्योंकि घर में कोई बड़ा है नहीं उनको देखने के लिए, there is nobody to take care। और जब वो प्रदूषित हो जाएंगे तो जो बच्चे होंगे that will be वर्ण संकरा। तो वो हमने काफी डिटेल में देखा था। और फिर अर्जुन कहते हैं कि अगर जब वर्ण संकर बच्चे होंगे तो जो पिंडदान और जो तर्पण का जो क्रिया जो हम लोग हर साल करते हैं श्राद्ध के महीने में, वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो जो हमारे जो पितृ जो पितृलोक में हैं, या जो जो अतृप्त हैं, वो जिनका इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, या जिनका जो शरीर से निकल नहीं पाए हैं, वो तो किसी गति पे नहीं पहुंचे हैं, तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, तो वो भी जो है अतृप्त रहेंगे और उनका भी जो है नाश होगा। तो ये सब जो कारण है ये अर्जुन बताता है, और कहता है कि इससे सिर्फ हमें पाप लगेगा, और ये पाप जो अर्जुन कहता है कि हमें क्यों करना है। तो आज जो है हम लोग देखते हैं श्लोका नंबर 40। इस पहले अध्याय का सिर्फ 3 श्लोक बचे हैं, 41 40 41 नहीं सॉरी, और 43 40 सॉरी 44 45 एंड 46। तो वो हम लोग देखते हैं। एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। मुझे जस्ट या शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। शेयर स्टार्ट।
हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? कैन यू हियर मी? यस। या ओके ओके, थैंक यू। तो ये श्लोका दिख जाए तो मुझे बता देना, फिर हम लोग प्रभु जी, इट इज विजिबल। या ओके ओके, थैंक यू माता जी। तो हम लोग श्लोका पढ़ते हैं, श्लोका नंबर 44। और आप लोग भी अगर यू वांट टू चैंट, यू कैन चैंट आफ्टर मी। अहो बत महत पापम अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तु व्यवस्थिता वयम् यद् राज्य सुखलोभेन यद्रज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यताः। हन्तुं स्वजन्मुद्धता। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे आज के श्लोक में अर्जुन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। अलास हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट greatly sinful activities driven by desire to enjoy royal happiness. We are intent on killing our own kinsman. तो वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है, मतलब हम लोग ने देखा कि अभी तक जो था उसने वो रीजन दे रहा था कि युद्ध नहीं करना चाहता है, और वो अभी कह रहा है कि बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं हम लोग, और ये क्यों है? यद राज्य सुख लोभ है ना, यानी राज्य का सुख के जो लोभ है, हाँ, उसके कारण हम लोग इतना बड़ा पाप करने चाहिए। ड्रिवन बाय द डिजायर टू एंजॉय रॉयल हैप्पीनेस वी आर इंटेंट ऑन किलिंग आवर ओन किन्समैन। तो हम लोग इस राज्य का जो लोभ है उसके कारण हम लोग अब हंतुम स्वजन उद्यता, हंतुम हम लोग मारना चाहते हैं, किसे? स्वजनम, अपने ही स्वजनों को मारने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो है अर्जुन कह रहा है यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं कि आज मतलब हमारा हिस्ट्री भी अगर देखें हम लोग तो कुछ सम क्लास ऑफ मैन दे आर वेरी ईगर, और मतलब वो ये परवाह नहीं करते, जैसे दुर्योधन कैरेक्टर के लोग हैं जो उनको मतलब चाचा मामा भाई बंधु उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ जो है उनको पैसे की लालच होती है या पावर का लालच होता है, एंड बिकॉज ऑफ द, और इसका बहुत हम लोग से एग्जांपल हम लोग स्क्रिप्चर्स में देखते हैं, शास्त्रों में देखते हैं, हम लोग अपने इतिहास में देखते हैं। हम लोग औरंगजेब देखा हम लोगों ने, औरंगजेब जो था वो अपने ही पिताजी को उसने कैद करवा दिया उसने, एंड यू कैन सी दैट वो कैद करवा के खुद जो था उसने अपना अपने आप को राजा घोषित कर दिया, अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और पिताजी को अंदर डलवा दिया। तो इन कंपैरिजन टू दैट ये जो असुरी प्रवृत्ति है, अगर यहाँ पे हम लोग अर्जुन का अगर कैरेक्टर देखें तो अर्जुन जो है वो ये कह रहा है कि हम लोग क्यों, हमको इतना लोभ क्यों है, हम लोग सिर्फ उसको ये लग रहा है कि हम लोग युद्ध कर रहे हैं, हम लोग इस राज्य के लिए कर रहे हैं। वो आगे जब हम लोग भगवत गीता में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये युद्ध जो था वो राज्य के लिए नहीं था, बट इट वाज फॉर धर्म। लेकिन अर्जुन का ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग राज्य के लिए युद्ध कर रहे हैं, तो वो इस एंगल से बोल रहे हैं कि हम लोग राज्य के लिए ये सुख भोगने के लिए हम लोग क्यों अपने चाचा मामा, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी, मेरे जो दादाजी हैं पितामह, इनका वध करने क्यों निकल पड़े हैं, और ये कितने बड़े पाप है ये। तो ये हमको इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये जो है बात यहाँ पे अर्जुन कह रहा है यहाँ पे, और जो बिल्कुल एकदम विच इज मॉरली अनएक्सेप्टेबल। वी शुड नॉट बी सो अनमोरल, इतना हम लोगों को पाप नहीं करना चाहिए। तो अगर हम लोग पहले से देखें, जो पांडव जो थे, पांडव जितने भी थे वो किसी को जो था मतलब लोभ नहीं था। हम लोग अगर स्टार्ट से हम लोग देखें तो उनको किसी को भी लोभ नहीं था उनको। अगर वो लोभी होते तो जब ये दूध क्रीड़ा हुआ था, जो उनके साथ जो छल किया गया था, तो उनको 13 वर्ष के लिए वनवास किया गया था। वो भी ऐसा था कि आप लोग जानते हैं कि
12 साल का जो वनवास था और उसके साथ एक साल का अज्ञातवास था उसके 12 साल के बाद। अगर उस एक साल में अगर अज्ञातवास में अगर वो पकड़े जाते हैं और पहचान लिए जाते हैं कि ये अर्जुन है, कोई भी उनमें से कोई पांचों में से कोई एक भी, ये अर्जुन है या ये भीम है, तो उनको फिर से 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा और फिर एक साल के लिए अज्ञातवास में। तो ऐसा मतलब गेम खेल के उनके साथ वी कैन से कि दे वर ट्रिक। अगर वो लोभी होते तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनके साथ जो भी हुआ उनको एक्सेप्ट किया, उनको जो भी कहा गया वो एक्सेप्ट किया। तो वी कैन सी दैट दे आर नॉट ग्रीडी, दे डिडंट वांटेड सो बैडली जैसा दुर्योधन चाह रहा है। दुर्योधन तो ये चाह रहा है कि भले, जैसे हमने पहले अध्याय में देखा था स्टार्ट में कि मतलब वो कह रहा है कि मेरे सारे मित्र और सारे जो मेरे स्वजन हैं वो यहाँ पे मेरे लिए प्राण देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उसको ये मतलब नहीं कि ये यहाँ पे आए हैं और प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम लोग अर्जुन देखें तो अर्जुन इज सो कंपैशनेट, उसके मन में इतनी दया है, वो कह रहा है कि हम लोग ऐसा काम क्यों करें। तो ये जो था अर्जुन का मन में जो था उन्होंने बताया। और ये हम लोग देख सकते हैं कि जो एक अच्छा भक्त है या एक वैष्णव है या भगवान कृष्ण का भक्त है, उसका स्वभाव कैसे होता है इस श्लोक से देखते हैं। तो हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोका नंबर 45। श्लोका नंबर 45। यदि माम अप्रतीकारम् यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः शस्त्रं शस्त्रपाणया धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। तन्मे क्षेमतरं भवेत्। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। We will see translation. Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. So we can see how Arjuna is bent to avoid the war. So he's saying that यद्यपि ये धातराष्ट्र के पुत्र शस्त्र लेकर, मैं किल मी अनार्म्ड मतलब मैं अशस्त्र हूँ और वो शस्त्र लेकर हैं, तो उसमें उस परिस्थिति में भी अगर मारना चाहते हैं, मैं अप्रतिकार मतलब अशस्त्रम है। और यहाँ पे दो शब्द हैं, यहाँ पे अशस्त्रम अप्रतिकारम। वो बोल रहे हैं कि मेरे पास शस्त्र नहीं है और अप्रतिकारम, मैं कोई प्रतिकार भी नहीं करूंगा। तो संस्कृत इस समवट, अगर जो हिंदी जानते हैं दे कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। कुछ कुछ शब्द मिलते जुलते हैं कि हिंदी जो या जितने भी अगर लैंग्वेज हम लोग कहें वर्ल्ड के, वो संस्कृत में से ही आते हैं। तो वो कह रहा है कि अशस्त्रम अप्रतिकारम, तो मैं कोई शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और कोई प्रतिकार भी नहीं करूंगा। तो एक्चुअली पहले के जो युद्ध हुआ करते थे वो धर्म युद्ध हुआ करते थे, उसमें वो लोग अधर्म को सपोर्ट नहीं करते। दे डिडंट यूज्ड टू किल एन अनआर्म्ड पर्सन। और हम लोग देखते हैं कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें जो पैदल सैनिक है वो पैदल सैनिक से लड़ती थी, जो घुड़सवार है वो घुड़सवार से लड़ता था, जो रथ वाला है वो रथ वाले से लड़ता था, और जो हाथी वाला है वो हाथी वाले से लड़ता था। ऐसा नहीं था कि कोई रथ वाला है वो जो है जो नीचे पैदल चल रहे हैं उनकी हत्या कर रहा था। नहीं, वो जो अपने बराबर के, अपने जो लेवल के थे उनसे ही युद्ध करते थे। और ऐसा नहीं कि कोई, और अगर कोई शस्त्र किसी का टूट जाता था, गिर जाता था, और वो अगर समझो उसके पास धनुष्य है और वो फिर भाला उठा लेता था, तो सामने वाला जो था कि वो मतलब इससे सिंपल लॉजिक है, अगर बाण दूर से चला देगा तो भाले से क्या कर लेगा वो। तो
धर्म युद्ध ऐसा हुआ करता था कि वो अगर सामने वाले ने भाला उठा लिया तो वो अपना धन ही टू थ्रो अवे हिज बो एंड एरोस एंड ही विल टेक अ स्पीयर एंड ही विल फाइट विद दैट। तो ऐसा धर्म युद्ध करता। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन ये कह रहा है कि अगर मैं शस्त्र छोड़ दूं सारे और फिर भी ये लोग मुझे मारना चाहते तो आई एम रेडी टू डाई। मतलब ही सो मच, मतलब उसने उसका जो फीलिंग्स इतना इंटेंसिफाई हो गया है, ही डजंट वांट टू फाइट। बोला कि मुझे अशस्त्रम और अप्रतिकारम, ये भी एक रूल है धर्म युद्ध का। आजकल तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उस समय में हमारे प्राचीन काल में धर्म युद्ध होता था। अगर अगर कोई समझो उसको लग रहा है कि मेरे प्राण अभी जाने वाले हैं और वो शस्त्र छोड़ के शरण में आ जाता कि मैं आपके शरण में हूँ, मुझे मत मारिए, तो इमीडिएटली यूज टू रिलीव हिम। तो ये बोल रहे हैं कि मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और फिर भी अगर ये लोग अगर मुझे मारना चाहते हैं अप्रतिकारम अशस्त्रम, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट वांट टू फाइट विद सच। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्षत्रिय कोड्स जो हैं, द फाइटिंग प्रिंसिपल्स दैट वी कैन सी, वो अर्जुन कह रहे हैं। एंड इसमें भी इतना ही है। तो विल टेक नेक्स्ट वर्स, हम लोग अगला श्लोक देखते हैं, श्लोका नंबर 46। इससे हमारा सॉरी ये जो पहला अध्याय यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ श्लोका नंबर 46। श्लोका नंबर 46 देखते हैं। संजय उवाच संजय उवाच एवम् उक्त्वार्जुनः संख्ये एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् विसृज्य शशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः। थैंक यू। हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन, संजय said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. तो यहाँ पे अब जो अर्जुन को जो बोलना था उसने बोल दिया, और अब अर्जुन का जो एक्शन है वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब जो है संजय जो है वो डायलॉग, और संजय हम लोग जानते हैं। एनीबडी नो हु संजय? आप लोग संजय कौन है जानते हैं? ओके, एक्चुअली संजय जो था वो धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था। तो हम लोग ने जब ये पहला अध्याय जब स्टार्ट किया था तो हम देखते हैं वहाँ से संजय से ही शुरू होता है। और संजय जो था उनको व्यासदेव जी का शिष्य था, और व्यासदेव जी ने उनको वरदान दिया था। एक्चुअली धृतराष्ट्र को ये घर बैठे उनको देखना था कि ये युद्ध कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। तो एक्चुअली व्यासदेव जी ने बोला कि मैं आपको देता हूँ दिव्य दृष्टि। भले वो अंधे थे धृतराष्ट्र, लेकिन व्यासदेव जी मतलब इतने सो पावरफुल, सच ए मिस्टिक, he said I can give you divine eyes and with that you can see the whole battlefield. तो धृतराष्ट्र he said no, मतलब मैं नहीं देखना चाहता, आप संजय को, जो मेरा सेक्रेटरी है, उसको दे दीजिए, तो ही विल इन्फॉर्म मी, मतलब क्या चल रहा है। तो व्यासदेव जी के आशीर्वाद से संजय को वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था। और ही वाज, मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इतना पावरफुल था उनका दिव्य दृष्टि। हम लोग जैसे जब कैमरा सेट करते हैं हम लोग, तो जब कोई एक एंगल से देख रहा है
समझो अगर कोई ईस्ट से देख रहा है तो वहीं का जो आसपास का दिखाई देगा, लेकिन व्यासदेव जी का जो दिव्य दृष्टि इतना पावरफुल था, वो सो डिवाइन, कि उस सारे युद्ध भूमि में ऑन दैट होल बैटलफील्ड कहाँ पे कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे कैमरे की तरह नहीं था कि एक ही एंगल से दिख रहा था उनको। he could see everybody, he could see what was happening at every angle and at every corner, उनको पता चल रहा था। तो ये संजय हैं। तो संजय धृतराष्ट्र, हम लोग देखते हैं जो पहला अध्याय जो स्टार्ट हुआ था, धृतराष्ट्र ने जो था प्रश्न पूछा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो संजय है वो लास्ट में ये श्लोक बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं कि एवं उक्त्वा, और ऐसे जो अर्जुन, जो हमने लास्ट श्लोक में देखा था, अर्जुन ने जो कहा था, बोलता है ऐसा अर्जुन ने कह के उन्होंने अपना धनुष्य और बाण में अपने रथ पे रख दिया और वो उस रथ पे बैठ गए और पूरी तरह से चिंतित होके वो वहाँ पे he was sitting there on his chariot। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अर्जुन इतना दुखी हो गया था उस सारे वातावरण से, अपने चाचा, मामा, भाई, बंधु, अपने गुरु, अपने दादाजी, सबको देख के वो इतना दुखी हो गया था कि मुझे युद्ध नहीं करना, और वो धनुष बाण बाजू में रख के ही सेट असाइड। तो एक्चुअली अगर आपको याद होगा, हमने देखा कि हमने जो देखा था कुछ टाइम पहले, कुछ श्लोकों पहले देखा था कि अर्जुन को अपना जो, या नॉट ओनली अर्जुन, किसी भी क्षत्रिय के लिए उसका जो शस्त्र होता है, इट इज लाइक पार्ट ऑफ हिज बॉडी। वो जब युद्ध भूमि में होता है तो उसको हमेशा अपने साथ में रखता है एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट। जैसे अर्जुन भी था, उसने कसम खाया था कि अगर कोई मेरे गांडीव को कुछ बोल देगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। और हमने लास्ट टाइम देखा था ये एपिसोड कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो है वो उनको कोसते हैं, तेरे धिक्कार है तेरे गांडीव पे, एंड ही वाज अबाउट टू किल युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसा अर्जुन जो जिसने he had taken a vow, कोई मेरे गांडीव को कुछ बोलेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, वो अर्जुन अपना वो गांडीव जो है वो उसने बाजू में रख दिया। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि हाउ अनहैप्पी और हाउ मच इज लेमेंटिंग, तो कितना वो दुखी है। तो वो यहाँ पे अब संजय जो बोल रहे हैं कि ऐसा दुखी अवस्था में उसने रख के अपना वो बैठ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आचार्यगण कहते हैं, हमारे जो पूर्वज आचार्य बोलते हैं कि इससे एक्चुअली धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गया, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहता ही था कि ये युद्ध ना हो, ये सब पांडव जो हैं ये सब छोड़ के चले जाएं और सारा राज्य जो मुझे मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला, मैं अंधा था, इसके लिए मेरे छोटे भाई पांडु को मिला, और अब जो है पांडु के जो पुत्र हैं, ये पांडव हैं, उनको मिल रहा है और इसी के लिए युद्ध होगा। तो वो चाहते थे कि वो नहीं, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, अब युद्ध खत्म हो जाएगा और सारा राज्य जो है मेरे पुत्रों को मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे होता है। और बस इसमें इस श्लोक में इतना ही है। तो हमने देखा कि पहला अध्याय जो है वो स्टार्ट होता है धृतराष्ट्र से और ख़त्म होता है संजय के इस डायलॉग से कि अर्जुन साइड में बैठ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग या सैन्य निरीक्षण योग, और प्रभुपाद जी ने इसका नाम दिया ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो विल एंड दिस फर्स्ट चैप्टर हियर, और हम लोग सेकंड चैप्टर जो दूसरा अध्याय है वो हम लोग आज शुरू करते हैं हम लोग। तो दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है सांख्य योग। तो सांख्य योग यानी क्या, हम लोग इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सांख्य योग यानी एनालिटिकल स्टडी। जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है, जब वो अपने पढ़ाई करता है तो वो, अगर हम लोग अब सभी लोग हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग उसको अच्छी तरह से
पढ़ेंगे नहीं, उसको उसका जो थियरी है वो अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, वो हमको समझेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम देना होता है हम लोग को तो ना। तो ये जो दूसरा अध्याय है ये पूरा भगवान कृष्ण जो है वो जो अर्जुन के जो डाउट्स थे, जो 5 डाउट्स थे, उसको पूरा उन्होंने खोल खोल के हर एक जो डाउट था उसको समझाया उन्होंने। और आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या है, परमात्मा का गुण क्या है, पूरा उन्होंने समझाया था। इसीलिए इसे है आचार्य इसे या व्यासदेव जी इसे सांख्य योग कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसे नाम दिया है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। तो एक तरह से जो सारा भगवत गीता है ये इसको छोटा सा कैप्सूल बना के इस दूसरे अध्याय में दिया गया। तो इट इज वेरी हैवी और पूरा हम लोग समझ सकते हैं कि सारा भगवत गीता का ज्ञान इस दूसरे अध्याय में है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। या अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग को आगे के अध्याय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो विल ट्राई टू इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा अध्याय शुरू होता है और हम लोग इसका पहला श्लोक देखते हैं। संजय उवाच संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् तं तथा कर्वाविशम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। उवाच मधुसूदन। Hare Krishna. We'll see the translation. Sanjay said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudana, Krishna spoke the following words. तो अब जो है संजय जो उनके सेक्रेटरी है वो धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं कि इस तरह से अर्जुन जो है तम तथा कृपया आविष्टम, जो कृपा आविष्ट हो गई उनमें, मतलब पूर्ण रूप से उनको मतलब उनके हृदय में भर गई। फुल ऑफ कंपैशन एंड वो कह रहे हैं हिज माइंड वाज डिप्रेस्ड, मतलब काफी डिप्रेस हो गए थे। और अश्रु पूर्ण कुल ईक्षणम, ईक्ष मतलब आंखें और अश्रु हम लोग जानते हैं अश्रु पूर्ण कुल ईक्षणम, तो उनकी आंखें जो भर आई, पूरे आंसू भरा। और ये कह रहे हैं मधुसूदन कृष्ण, मधुसूदन या भगवान श्री कृष्ण जो है वो इस प्रकार बोले। तो वो क्या बोल रहे हैं वो हम लोग अगले श्लोक में देखते हैं। तो इस श्लोक में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भगवान को कृष्ण को यहाँ पे मधुसूदन कहा गया है। तो जैसे हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि भगवान के जितने भी नाम हैं वो जब अर्जुन या संजय जब संबोधित कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ इंटेंशन है उनका। तो यहाँ पे वो क्या इंटेंशन है वो कि मधुसूदन जब कह रहे हैं तो भगवान कृष्ण का नाम मधुसूदन है क्योंकि ही इज किलर ऑफ डेमन मधु। मधु नाम का एक राक्षस था, उसका सूदन करने वाले यानी उसका वध करने वाले। तो यहाँ पे ये इस इंटेंशन से उनको संबोधित किया गया भगवान कृष्ण को मधुसूदन के नाम से कि ये जो अर्जुन के मन में ये जो डाउट का जो असुर या डाउट का डेमन ऑफ डाउट्स ये जो उठा है, इसको भगवान कृष्ण अब मधुसूदन बन के इनको क्लियर करना चाहिए। तो इसलिए उनको संबोधित कर रहे हैं मधुसूदन के नाम से। और हम लोग अगर तात्पर्य देखें इसका, प्रभुपाद जी पर्पट में बहुत अच्छा इसको कहते हैं कि मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइन ऑफ इग्नोरेंस अ सेल्फ, रियल सेल्फ। तो ये जो मतलब दो चीज़ हम लोग समझ सकते हैं इसमें से। एक तो कंपैशन जो होता है दैट इज मटेरियल कंपैशन एंड वन इज स्पिरिचुअल कंपैशन। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो भौतिक
रूप से हम लोग कृपा हम लोग दिखाते हैं, सो दैट इज नॉट करेक्ट इन द सेंस कि उसका भौतिक रूप से हम लोग उसको देख रहे हैं। हम लोग वी आर सीइंग जस्ट इस मटेरियल साइड। जैसे हम लोग जब हम लोग रास्ते पे कहीं जा रहे हैं, कुछ देखते हैं, कुछ कोई गरीब बच्चा आता है और ही इज जस्ट बेगिंग, तो मन में दया होती है, अरे इसको कुछ खाने के लिए है नहीं तो उसको खाना दे दी। बट इज दैट करेक्ट? या इन ए सेंस इट इज करेक्ट, क्योंकि वो भूखा है, उसको देना चाहिए, लेकिन वो 3 घंटे बाद फिर उसे भूख लगेगी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक अपने लेक्चर में बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा जो मेले में खो गया है एंड ही इज क्राइंग, तो एक व्यक्ति आता है, वो उससे पूछता है क्या, तो बोलता है भूख लगी मुझे, तो उससे कुछ खाने की चीज़ लेके उसको दे देता है और उसको छोड़ देता है, अपना चला जाता है। सेकंड जो है वो क्या करता है, उसको खाना भी देता है, उसको कुछ थोड़े से पैसे भी उसके पॉकेट में रख देता है, उसके भाई ये ले, तुझे बाद में भूख लगी तो खा लेना। लेकिन वो पैसा जो है, भूख तो लगेगी उसे, पैसा कितना दिन चलेगा उसको, फिर भूख लगेगी वो, फिर और मनी विल बी एग्जॉस्टेड। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति है इज इंटेलिजेंट, रियल इंटेलिजेंट। वो क्या करता है, उस बच्चे को लेके जाता है उस मेले में या इस फेयर में, वहाँ पे जो अनाउंसर है, वहाँ पे अनाउंसमेंट चलते हैं, उनके पास लेके जाता है, बोलता है कि ये बच्चा खो गया है, आप इनके माता पिता को प्लीज अनाउंस कि ये बच्चा खो गया, प्लीज कम एंड टेक हिम। तो इन तीनों में से सबसे बुद्धिमान कौन सा है, हु इज इंटेलिजेंट? सबसे लास्ट वाला, लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि वो बिकॉज फैमिली को मिलवाना चाहते हैं। या तो वैसे ही जब प्रभुपाद जी इस बात पे मतलब जोर देते हैं कि अगर कोई गरीब है तो उसको सिर्फ खाना खिलाने से कुछ काम नहीं होगा। या इट्स नॉट डाउट, उसको हम लोग जो है उसको उसका उस टाइम का जो है, फॉर द टाइम बिंग, उसका जो भूख है हम लोग उसको उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन फिर जब भूख लगेगी तो क्या करेंगे वो? तो वैसे ही जो जीव हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग इस भौतिक जगत के मेले में खो गए हैं। हम लोग आनंद ढूंढने का प्रयास करें, और इसके लिए ये जो आनंद है हम लोग छोटी मोटी चीज़ों में ढूंढते हैं। हम लोग किसी मॉल में जाना, या मूवी देखना, या कुछ अच्छा डिलीशियस किसी बड़े होटल में जाके ट्राई टू ईट समथिंग डिलीशियस। लेकिन क्या वो हो सकता है कोई मूवी देख के शायद थोड़ा देर के लिए हम लोग को आनंद आ जाए, या कोई अच्छा खाना खा के हमको कुछ टाइम के लिए हम, बट अगेन देन वी आर द सेम प्रॉब्लम। तो एक्चुअली दिस इज नॉट रॉन्ग कि हम लोग जो आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बिकॉज वेदों में कहा गया, एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आनंदमय अभ्यासात्। तो जो आत्मा है उसका स्वभाव ही है कि वो आनंद ढूंढने का प्रयास करे। जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं मछली का। एक मछली अगर पानी में है, उसको मैंने निकाल के उसको अपने घर में लेके आया, उसको बड़े एक बंगला दे दिया, उसको अच्छा बेस्ट से सबसे महंगा वाला जो मैट्रेस है उसमें बिठा दिया, उसको सबसे डिलीशियस खाना दे दिया, इज इट गोइंग टू बी हैप्पी? नो। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए जल, उसको पानी चाहिए। वो अगर पानी में नहीं रहेगी तो मर जाएगी। उसको कितना भी अच्छा खाना खिला दो, उसको एसी में रख लो, उसको डंडप का गड्ढा दे दो, उसको बंगले में रख दो, शी इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। उसका स्वभाव है पानी में रहना और वहीं पे रहेगी। इसलिए हम लोग जो है, हम लोग जब तक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जब लोग हम लोग कनेक्ट नहीं होते, तब तक हम लोग जो है इस प्रकार से फ्यूटाइल हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा आनंद ढूंढते हैं, देन अगेन वी गेट डिप्रेस्ड, थोड़ा सा आनंद ढूंढते हैं, अगेन वी गेट डिप्रेस्ड। बट इसका परमानेंट सोल्यूशन यही है कि वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू कृष्णा, वी हैव टू गेट कनेक्टेड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, जब इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, तो भक्त जो है कितना
कितना आनंद में रहते हैं कि जब कीर्तन करते हैं तो सो मच ब्लिस, कितना आनंद होता है उनके चेहरे पे, कैसा वो नृत्य करते हैं। तो मे बी ही इज नॉट कंपेयर्ड टू, मतलब उसके पास जैसे बड़े बड़े जो अंबानी है, एलन मस्क है या जेफ बेजोस, उनकी तरह पैसा नहीं होगा, लेकिन दे आर मोर हैप्पियर देन हिम, बिकॉज वो जो स्पिरिचुअल जो कंटेंट है वो उसके पास है, एंड दैट इज वेरी मच। यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को जोड़ रहे हैं कि मटेरियल कंपैशन, जैसे प्रभुपाद जी और एक उदाहरण देते हैं, जस्ट वांट टू शेयर, कि अगर कोई डूब रहा है तो उसको शर्ट बचा के उसका कुछ नहीं होगा, कोई मतलब उसका शर्ट उसके हाथ में या उसका कुर्ता हाथ में आ गया तो कुछ नहीं होगा, अरे मैंने इसका कुर्ता बचा लिया, क्योंकि आदमी तो डूब गया। तो ये जो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि इस भौतिक जगत में या इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, जितना हो सके लोगों को इस कृष्ण कॉन्शियसनेस से जोड़ते रहो, उसको कीप देम गिविंग स्पिरिचुअल, उनको मतलब भगवान कृष्ण से कनेक्ट करने का ट्राई करो, और तब फिर जब धीरे धीरे वो जुड़ते हैं, वो देखते हैं, तो फिर उनको जो है कितना अच्छा लगने लगता है, दे गेट स्पिरिचुअल ब्लिस, और फिर धीरे 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 जो है दे रियली एंजॉय द स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और इससे हम लोग को कनेक्ट होने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये है, ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने परपट में कहना चाह रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ है इसमें कि हाँ, इतना है इस श्लोक में, बस वो अर्जुन रो रहा है और ही इज वेरी मच डिप्रेस्ड। और जैसे एक हमारे एक वैष्णव है, वो बहुत ही मतलब जोकिंग वे में बोलते हैं कि जो पहला अध्याय है उसका एकदम क्लिफ हैंगर एंडिंग दिया उन्होंने, कि अर्जुन ने जो है वो धनुष बाण रख के अपना बैठ गए। तो जैसे कोई सीरियल होता है, कोई एपिसोड होता है, तो लास्ट में कैसा एकदम एकदम खींचने वाला कुछ ऐसा, मतलब कोई लेडी है या कोई आदमी है, उसके पीछे बंदूक लेके कोई खड़ा है या चाकू लेके खड़ा है, और वहां पे वो सीरियल खत्म कर रहे हैं, तो वो उसका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, अरे अब क्या हो गया, और इसके लिए उस सीन में आगे क्या होगा देखने के लिए वो नेक्स्ट जो एपिसोड है वो देखता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ भगवद गीता में कि वो धनुष्य बाण रख दिया, तो हम लोग देखा कि सारा शंख बच चुका था, सब लोग धनुष्य बाण लेके खड़े थे, नगाड़े और धुंदुबी सब बचकर रेडी, मतलब अभी था कि बस धनुष उठा के युद्ध करना था। उस समय पे अर्जुन जो है वो धनुष बाण रख के बैठ गया, तो अब क्या होगा। तो यहाँ से ये दूसरा अध्याय शुरू होता है। तो दिस इज इन सेकंड चैप्टर, फर्स्ट श्लोक का। हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। आई थिंक टाइम कम है हमारे पास, तो एक काम करता है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है या कमेंट्स है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा या वट एवर यू लाइक, यू कैन हम लोग शेयर कर सकते हैं। मोनिका जी, पूजा जी, आज आई थिंक आशीष प्रभु मिसिंग है हम लोग, वो मतलब जैसे ही खत्म होता है उनका पहले हाथ उठता है फॉर द क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, डाउट्स है, तो यू कैन टेक। हरे कृष्णा। या मोनिका जी। नहीं प्रभु जी, मेरे को कोई डाउट नहीं। एक्चुअली मैंने लास्ट सेशन मिस कर दिया था, माय फोन वाज नॉट वर्किंग, सो आई विल रिवाइज अगेन। ओके, थैंक यू सो मच। पूजा जी। जी प्रभु जी, अभी तक तो कोई डाउट नहीं। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट सेशन होंगे उनमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है सब चीजें, तो बहुत अच्छा लगेगा आगे। एक्चुअली हम लोग देखें तो अगर जैसे पहला अध्याय तो सिर्फ निरीक्षण था, उसमें सैन्य निरीक्षण, उसमें कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन युद्ध के लिए आया है, और फिर अर्जुन जो है वो मना करता है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा।
इन द फर्स्ट चैप्टर। और सेकंड चैप्टर में एक्चुअली हम टोटल जो 5 रीजन है अर्जुन जो देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, तो उसमें 4 रीजन हमने देखे हैं पहले अध्याय में। एक रीजन बचा है उसका विच विल कम इन दिस चैप्टर। और फिर 7th जो श्लोका है उसमें अर्जुन जो है वो सरेंडर कर देता है भगवान को कि मैं बस, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कई बार हम लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं किसी चीज़ का कि हमको जो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, लेकिन जब हमारा दिमाग काम नहीं करता तो वी जस्ट हम लोग छोड़ देते हैं कि अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। तो ऐसा वो अर्जुन करेगा। एंड 11वें अध्याय से अर्जुन जो है सॉरी भगवान कृष्ण है वो बोलना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच जय जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जय। श्रीमद् भगवद गीता पाठ की जय। हरे कृष्ण।